क्या आपको पता है कि हमारा लेफ्ट लंग हमारे राइट लंग से छोटा होता है? क्यों? और हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का वो कौन सा पार्ट है जो साउंड प्रोड्यूस करता है? हेलो एंड वेलकम टू स्टारगेजर एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, जो कि क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 का एक टॉपिक है। इस चैप्टर में अब तक हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन टू गैसेस एक्सचेंज और उसके बाद गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो स्टार्ट करते हैं गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस और जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें गैसेस एक्सचेंज रिस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। और रिस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एयर पैसेजवे, दूसरा है लंग्स। तो एयर पैसेजवे क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है? तो एयर पैसेजवे जो है ये इंटरनल एनवायरनमेंट को, हमारे लंग्स को एक्सटर्नल जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसके साथ लिंक करता है, उसके साथ कनेक्ट करता है। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है नोज़। तो जो नोज़ होता है ये ओनली एक्सटर्नली विजिबल पार्ट है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का। इसके फिर दो ओपनिंग होते हैं जिसको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। इन नॉस्ट्रिल के थ्रू हम हवा को, हम एयर को इनहेल करते हैं। और फिर नॉस्ट्रिल्स के अंदर हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इट प्रिवेंट्स फॉरेन पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल हवा में पोल्यूशन है या पैथोजेंस है वगैरह, तो वो जो बाल होते हैं हमारे नाक के अंदर, वो इनको क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। और म्यूकस का भी यही फंक्शन होता है। इसका एक और भी फंक्शन होता है, हमारे जो नॉस्ट्रिल होते हैं कि ये हवा को, फॉर एग्जांपल सर्दी है तो बाहर की जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो जब हम इनको इनहेल करेंगे और ये इसी तरह जाएगी इसी टेम्परेचर के साथ, तो फिर ये हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को इफेक्ट करेगी। तो ये जो नॉस्ट्रिल होते हैं ये उसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी के मुताबिक वो मेंटेन करता है। तो ये था नोज़ का फंक्शन। इसमें हमने पढ़ा कि ये एक्सटर्नली विजिबल पार्ट है। इसके दो ओपनिंग्स होते हैं जिसे हम नोस्ट्रिल कहते हैं। फिर इसके अंदर क्या होते हैं? बाल होते हैं और म्यूकस होता है। उनका फंक्शन ये होता है कि ये जो पैथोजेंस होते हैं या डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको ट्रैप करते हैं और जो हवा होती है उसका जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग। जो सेकंड पार्ट है ईयर पैसेजवे का वो है पेरिंग्स। तो पेरिंग्स जो है ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। और ये एक मस्कुलर पैसेज है। इसका जो शेप होता है वो कॉइन शेप होता है और ये तकरीबन 4.5 इंचेस लॉन्ग होता है। मैं इधर सेक्शन में आपको दिखाता हूँ। ये हो गए नॉस्ट्रिल, इसके थ्रू हमने हवा को इनहेल किया। फिर ये हो गया, ये जो पार्ट हो गया ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया पेरिंग्स। अब इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं कि ये जो पाथ है ये आया है मुंह से, ठीक है, और ये हमारे नाक से। तो नाक के ज़रिए हम हवा को इनहेल करेंगे और मुंह के ज़रिए हम फूड को लेंगे। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई मतलब एक ही कैनल है यहाँ तक। तो ये पेरिंग्स होता है जो कि हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत का एक हिस्सा होता है। फिर उसके आगे एक स्ट्रक्चर होता है, पेरिंग से आगे नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लेरिंग्स कहते हैं। और ये एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, मतलब कार्टिलेज से बना होता है। इसका डुअल फंक्शन होता है। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था कि हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें एक ऐसा हिस्सा भी है जो हवा को, जो साउंड को प्रोड्यूस करता है और उसे हम क्या कहते हैं? लेरिंग्स कहते हैं। इसका डुअल फंक्शन होता है। एक इसका ये फंक्शन होता है कि जो हवा होती है वो उसे अंदर ले जाती है, फिर ट्रिकिया ब्रोंकाई मतलब लंग्स तक। और दूसरा इसका ये फंक्शन होता है कि ये ऑर्गन ऑफ वॉइस है, मतलब ये साउंड भी प्रोड्यूस करता है। अब साउंड किस तरह प्रोड्यूस करता है? तो इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो जब हवा के ज़रिए वाइब्रेट होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो लेरिंग्स का ये फंक्शन हो। यहाँ पर एक कंसेप्ट है जो आपके लिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब तक हमने पढ़ा कि जो पेरिंग्स होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का और हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का दोनों का पार्ट होता है। तो वहाँ पर फूड भी होगा और एयर भी होगा। तो अब इनको ना हमने अपने जो स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं वहाँ तक ले जाना ज़रूरी होता है। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो है स्टमक, और जो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक मेन ऑर्गन है वो है लंग्स। तो यहाँ तक पेरिंग्स तक ईयर भी होता है, फूड भी होता है। तो अब हमें चाहिए कि हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इधर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं
एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का क्या काम होता है? इसका ये काम होता है कि ये जो ईयर होता है और जो फूड होता है उनको अलग करता है। जो ईयर होगा वो जाएगा यहाँ से किधर, ट्रिकिया में, या आगे जाएगा ट्रिकिया में, और जो फूड होगा वो आगे जाएगा किधर, इसोफेगस में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? ये करता है एपिग्लॉटिस। अगर एपिग्लॉटिस अपना काम ना करे तो फिर आपने देखा होगा कि हमें खाना खाते वक्त बहुत ज़्यादा वो खांसी लग जाती है अचानक, तो वो इसी वजह से लग जाती है क्योंकि एपिग्लॉटिस जो है वो अपना काम करना छोड़ लेता है। तो जो हमारा ईयर होता है वो कहा जाता है फूड वाले इसोफेगस में, तो हम खांसी स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जो नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईयर पैसेजवे में वो है ट्रिकिया। ट्रिकिया इसको हम वॉइंट पाइप भी कहते हैं क्योंकि अब ईयर पैसेजवे और एसोफेगस दोनों अलग अलग हो गए। तो अब ट्रिकिया के अंदर सिर्फ हवा होती है और ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड सी शेप रिंग होते हैं। सी शेप रिंग होते हैं इसके अंदर, मतलब ये पुल रिंग्स नहीं होते, सी शेप्ड होते हैं, हाफ से रिंग होते हैं, सी शेप्ड होते हैं। क्योंकि इसके बैक साइड पर एसोफेगस होता है तो ये फूड मोमेंट को भी उधर एसोफेगस के अंदर अलाउ करती है, इसलिए ये सी शेप रिंग होते हैं और ये कार्टिलेजिनस होते हैं, मतलब कार्टिलेज से बने होते हैं। इट्स मीन्स के जो ये रिंग्स जो ट्रिकिया होते हैं उसको कोलैप्स होने से भी बचाती है। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है ब्रोंकाई। ये 2 स्मॉल रिंग्स होते हैं एट द एंट्रेंस ऑफ लंग्स। अब ये जो ट्रिकिया है ये डिवाइड हो जाएगा और 2 इस तरह के ट्यूब्स बन जाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ब्रोंकाई। इधर आप देख सकते हैं ये हो गया ब्रोंकाई एट द एंट्रेंस ऑफ लंग्स। तो अब ये एंटर हो जाएगा कहाँ पे? लंग्स में। ये भी कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। जो नेक्स्ट टर्म है वो है ब्रोंकियोल्स। अब ये जो ब्रोंकाई थी मज़ीद डिवाइड हो जाएंगे और ब्रोंकियोल्स बन जाएंगे लंग्स के अंदर। ये मज़ीद डिवाइड हो जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह मज़ीद डिवाइड हो जाएंगे और इसके लंग्स के अंदर, ठीक है, लंग्स के अंदर ये मज़ीद डिवाइड हो जाएंगे और हम इसे क्या कहेंगे? ब्रोंकियोल्स कहेंगे इसी तरह। तो ये था ट्रिकिया, उसके बाद ब्रोंकाई और ये हो गए ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स का के क्या स्पेसिफिकेशंस है इसके? तो ये नैरो ट्यूब्स होते हैं और ये नॉन कार्टिलेजिनियस होते हैं। जो कार्टिलेज वाला किस्सा था वो सिर्फ ब्रोंकाई तक होती है। अब जो नॉन कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होते हैं ब्रोंकियोल से। ये नॉन कार्टिलेजिनियस होते हैं और ये नैरो ट्यूब्स होते हैं। फिर उसके बाद आती है अल्वियोलाई। तो ये जो ब्रोंकियोल से आगे जाके मज़ीद डिवाइड हो जाएंगे इस तरह पाउचेस स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे अल्वियोलाई। और ये रेस्पिरेटरी सरफेस, मतलब जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो इन्हीं के अंदर होगा, अल्वियोलाई के अंदर होगा। ये थिंक इनका जो वॉल होता है वो बहुत ज़्यादा इंतहाई थिन होता है, ओनली 0.9 माइक्रोमीटर थिक, क्योंकि डिफ्यूजन के लिए हमें जो सरफेस एरिया होगा वो बहुत इंतहाई कम होगा, तभी डिफ्यूजन पॉसिबल होगा। इसकी वजह से ये जो अल्वियोलर वॉल होता है वो बहुत ज़्यादा इंतहाई थिन होता है। और ये ऑन द आउटसाइड ऑफ अल्वियोलाई बहुत डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होते हैं इसके ऊपर से, क्योंकि यहाँ पर ब्लड होगा और ब्लड और अल्वियोलाई के बीच क्या होती है? गैसेस एक्सचेंज होती है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज़ लंग्स। लंग्स जो है ये अल्वियोलाई से मिलकर बनता है और हमारे लंग्स के अंदर तकरीबन 700 मिलियन अल्वियोलाई होती है। हमारे अंदर दो लंग्स होते हैं, एक होता है राइट लंग, दूसरा लेफ्ट लंग। जो राइट लंग होता है इसके अंदर 3 लोब्स होते हैं और ये जो लंग्स वॉल्यूम होते हैं ये उसका 56% कवर करता है। जो लेफ्ट लंग होता है ये छोटा होता है, इसके अंदर 2 लोब्स होते हैं और तकरीबन 44% ये लंग्स वॉल्यूम कवर करता है। हमने लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा था कि हमारा लेफ्ट लंग जो है ये छोटा होता है, क्यों होता है? तो इसकी वजह एसिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ द हार्ट है। हार्ट की एसिमेट्रिकल पोजीशन की वजह से ये जो लंग होता है लेफ्ट लंग ये हमारा
छोटा होता है। उसके बाद ये स्पॉन्जी और इलास्टिक होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं अलवेले की सरफेस, अलवेले के वॉल पर। इसकी वजह से इसका जो नेचर होता है वो स्पॉन्जी सा होता है। अब हम पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट होता है। डायफ्राम इधर एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो डोम शेप होता है, इस तरह का शेप होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर ये हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं और सराउंडेड बाई प्लूरल मेम्ब्रेन, जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और दो प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड का फंक्शन ये होता है कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन को कम करता है और ये मेम्ब्रेन जो है ये लीकेज ऑफ एयर को प्रिवेंट करता है। तो हम पढ़ते हैं इधर इस प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में। तो आप इधर देख सकते हैं कि दो मेम्ब्रेन है, ये हमारे लंग्स हो गए, ये मेम्ब्रेन 1 हो गए, ये मेम्ब्रेन 2 हो गया। ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर यहाँ पर ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है और ये फ्लूइड जो है ये फ्रिक्शन को कम करता है और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। और ये मेम्ब्रेन्स क्या करता है, इसका फंक्शन ये है कि ये लीकेज ऑफ एयर को प्रिवेंट करता है। हमने पढ़ा ये तो लंग का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर अब कैसे होगा। तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होते हैं, अलवेलाई होते हैं। स्टार्ट से हम थोड़ा सा एयर पैसेजवे से स्टार्ट करते हैं। हमने एयर को इनहेल किया नोस्ट्रल के थ्रू, फिर वो आ गया पेरिंग्स में, उसके बाद लेरिंग्स में, उसके बाद ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोल्स में और ब्रोंकियोल से आखिर में अलवेलाई में। अब ये जो एयर था ये अलवेलाई के अंदर आ गया है। अब इधर दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं। जो एयर हम इनहेल कर चुके हैं उसमें ऑक्सीजन होता है। ये ऑक्सीजन यहाँ से अलवेलाई से कहाँ पर जाएगा, ब्लड वेसल के अंदर जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन यहाँ से अलवेलाई से कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है अलवेलाई के अंदर और ब्लड वेसल के अंदर इनका कंसंट्रेशन कम होता है। तो डिफ्यूजन के थ्रू ये जो है ऑक्सीजन अलवेलाई से ब्लड वेसल के अंदर जाएगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इनका कंसंट्रेशन, इनका जो तादाद होते है, इनका जो मकदार होता है वो इस ब्लड वेसल के अंदर ज़्यादा होता है। तो ये ब्लड वेसल से कहाँ पर जाएगा, अलवेलाई के थ्रू अलवेलाई की तरफ जाएगा। फिर ये जो ब्लड वेसल होता है ये जो ब्लड होता है वो हार्ट तक ले जाता है ऊपर, फिर उधर से इस ब्लड की पंपिंग होती है। तो ये जो ब्लड होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे वापस हम यहाँ से लंग से वापस ट्रेकिया तक जाएगा, फिर ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर लेरिंग्स, इसी तरह नोस्ट्रल के थ्रू फिर हम इसे एक्सहेल कर देंगे। नाउ लेट्स समराइज द टॉपिक। हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आज रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में या गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के बारे में। तो सबसे पहले हमने एयर को इनहेल किया एयर पैसेजवे के ज़रिए यानी नोज़ के ज़रिए, फिर वो एयर आ गया पेरिंग्स तक। पेरिंग्स जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का पार्ट होता है। फिर उससे आगे ये आ गया, एयर आ गया लेरिंग्स तक। लेरिंग्स का डुअल फंक्शन होता है, ये साउंड भी प्रोड्यूस करता है और जो एयर होता है वो उससे आगे ट्रेकिया तक शिफ्ट करता है। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रेकिया के बारे में। ट्रेकिया जो है ये 1.5 भी हम इसे कहते हैं और ये 16 to 20 सी शेप्ड रिंग से बना होता है। उसके बाद हमने पढ़ा ब्रोंकाई के बारे में। ब्रोंकाई जो है ये आप देख सकते हैं जो 2 ट्यूब्स होते हैं स्मॉल, और ये एट द एंट्रेंस ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ब्रोंकियोल्स के बारे में। ये ब्रोंकाई मोर डिवाइड हो जाते हैं स्मॉल ट्यूब्स में, उसे हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ब्रोंकियोल्स के आगे हम कहते हैं, हमने पढ़ा अलवेलाई के बारे में जहाँ पर एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होता है। और उसके बाद हमने लंग्स के बारे में पढ़ा। जो अलवेलाई जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर गैसेस एक्सचेंज है ह्यूमंस। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।